डियर लर्नर्स, हमारे चैनल द ब्लिस इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीजर पढ़ रहे हैं और आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे, गुणा और भाग। देखिए आज चलिए तो इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। इंटीजर पढ़ रहे हैं हम लोग, पूर्णांक। देखिए पूर्णांक में सबसे पहले आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखिए गुणा, गुणा का सही अर्थ क्या होता है। देखिए इसका बेसिक्स थोड़ा सा आपको क्लियर होगा तो ये बहुत मदद करता है आगे के, मतलब जो चैप्टर है हमारा उसमें बहुत ज्यादा मदद करेगा। देखिए गुणा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, कोई एक ही नंबर को बार बार अगर जोड़ेंगे तो उसको आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उसी को लिखते हैं। देखिए गुणा, जैसे हम कहें क्या कि पहले गुणा से ही चलते हैं हम। 3 × 2 का अर्थ क्या है ये बोल रहा है। बताए थे कि चिन्ह किसका होता है, ये जिसका लेफ्ट होता है उसी 2 का ये गुणा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 3 जो है ये कितना टाइम्स, गुणा का मतलब होता है यही टाइम्स, मतलब कितना बार, मतलब 3 का कितना बार रिपीटेशन, तो 2 बार। कितना होगा 2 बार, लेकिन प्लस में, ठीक है ना। देखिए गुणा प्लस ही जैसा दिख रहा है ना, बस उसको तिरछा तेजी कर दिए। तो ये देखिए इसको भी ऐड कीजिएगा तो 3 और 3 कितना आ जाएगा हमारा 6, और इसको भी आप जानते ही 6 आता है कि नहीं। इसका मतलब ठीक है। अब बताइए अगर हम किसको करते हैं 4 × 3, इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि 4 का रिपीटेशन कितना बार है 3 बार, मतलब कि 4 को कितने बार जोड़ा गया है 3 बार। कितने बार जोड़ा गया है 3 बार। तो वो लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर। तो बताइए इसका आंसर कितना आने वाला है 12, और इसका भी 12। समझ रहे हैं बातों को हमारी। अब देखिए अगर हम कहेंगे क्या कि 7 × 9, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम कर दें तो इसका क्या मतलब समझ रहे हैं कि 7 का तो रिपीटेशन है और कितने बार है तो 9 बार। कितने बार है 9 बार। तो बताइए 9 बार अगर हम करेंगे 7 का रिपीटेशन, तो समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा जगह ज्यादा खींची गई। देखिए ये भी हमारा कितना आंसर आएगा 63, और इसका भी आंसर कितना आएगा 63। अब समझ रहे होंगे आपकी अब मल्टीप्लिकेशन का लोगों को क्यों जरूरत पड़ी। देखिए अब समझ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा, देखिए हमेशा छोटा में ही लिखा जा रहा है, लेकिन चूंकि हम लोग रिपीटेशन कर रहे हैं एक ही नंबर का, तो हमारा क्या होगा, देखिए जगह ज्यादा खींच रहा है। और देखिए इसको लिखने में हमको लोगों को मतलब 3 बार हाथ ही चलाना पड़ रहा है, एक बार इसको, इस बार इसको लिखने, लेकिन इसको लिखने में देखिए ये तो 9 बार चलाना पड़ेगा ही। ये हमारा प्लस 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, ठीक है ना। 8 बार प्लस लिखना पड़ेगा, फिर 9 बार कितना लिखना पड़ेगा 7। तो बताइए टोटल हाथ कितना चलाना पड़ा 16 बार। तो बताइए 9 8 17 बार, सॉरी। देखिए तो 17 बार हमारा हाथ चलाना पड़ा, लेकिन इसको लिखने में हमको 3 बार। तो ज्यादा आसान क्या हुआ यही। तो जिंदगी का मकसद कैलकुलेशन आसान करना है, ठीक है ना। तो उसी तरह माने कि हम लोगों को सिंपल पढ़ना है, तो इसीलिए मैथमेटिशियन ने क्या किया कि सिंपल कर दिया। मतलब कि लगातार जोड़ने की संख्या, मतलब लगातार एक ही संख्या को जोड़ने की क्रिया को लोगों ने क्या किस में बदल दिया, गुणा में। समझ रहे हैं, लगातार एक ही संख्या को जोड़ने की प्रक्रिया को लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, गुणा में। देखिए अगर हम आप इसके उल्टा आपसे सवाल पूछे हम, तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं। देखिए अगर हम कहें कि 7 + 7 + 7 + 7 का अर्थ क्या है, तो कहेगा कि हाँ 7 का रिपीटेशन हो रहा है, हम 7 लिख लेंगे। अब जानते हैं गुणा का मतलब क्या, कितना बार, कितना टाइम्स, ठीक है ना। तो बताइए 7 का रिपीटेशन, तो 7 कितना बार है
4 बार, तो उसी को 4 बार का मतलब कि 4 टाइम्स, इसी को 4 टाइम्स मतलब कि 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम कहें 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, इसका मतलब क्या है? तो कहिए कि ओ 8 का रिपीटेशन है, 8 लिख लेंगे। कितना बार है? बार का मतलब मल्टीप्लीकेशन। कितना बार है? 3 3 6, तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा ना, 48 आएगा कि नहीं? अब लेकिन सवाल उठता है कि अब मान लीजिए कि रहता आपको ऐसे, मान लीजिए n, तब क्या कीजिएगा? अब बताइए इसको सोच लिए। हाँ, कहिए कि ओ 7 यहाँ पर कितना था? 4, तो 7 × 4। यहाँ पर 7 कितना था? अब 8 कितना था? 6 बार, तो क्या लिखेंगे? 8 × 6 यानी 48। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर कितना है? 8 8 8 8 8, आपको कितना है पता है? नहीं पता है ना? यहाँ पर 7 कितना बार? 4 बार, तो 7 × 4। यहाँ पर 8 कितने बार? 6 बार, तो 8 × 6। यहाँ पर 8 कितना बार जा रहा है? n बार। यहाँ पर 8 कितना बार जा रहा है? n बार। तो 8 जा रहा है, कितने बार जा रहा है? कितने बार जा रहा है? दूसरा पेन से लिखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। 8 का रिपीटेशन कितना बार जा रहा है? कितना है लास्ट में? 9 n बार। कितना बार? n बार। तो n बार लिखने का तरीका क्या है? बार का en, मतलब 8 × n, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। समझ रहे हैं? थोड़ा सा हम और समझा देते हैं। 9 + 9 + 9, हम कहेंगे इसको लिखिए 25 टाइम्स या बार। तो इसका मतलब क्या है हमारा? कि 9 को 25 बार जोड़ना है, तो कितना आएगा? अभी पता है कि 9 को 25 बार जोड़िए, और 9 को माने 9 को 9 9 9 ऐसे 25 बार करना है। या अब बताइए, एक ही संख्या को बार बार जोड़ा गया है, इसका मतलब इसी के लिए ना हम लोग गुणा का खोज किया गया था। तब बताइए अब किसका रिपीटेशन हो रहा है? 9 का। कितने बार हो रहा है? 25 टाइम। तो इसका कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25 नमा 225 हमारा आ जाएगा। वही चीज यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर 8 कितने टाइम्स है? n टाइम्स। कितना है? n टाइम्स या बार। तो इसका मतलब थोड़ा जानिए, ये लिखा है चाहे मतलब यहाँ पर कोई नंबर दे देता, मान लीजिए यहाँ पर दे देता हमारा, मान लीजिए 30 दे देता, तो 8 का कितने बार हो रहा है रिपीटेशन? 30 बार। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 30 × 8 यानी 240। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अब देखिए, इसको हम लोग अब संख्या रेखा पर थोड़ा सा दर्शा लेते हैं। देखिए, संख्या रेखा, नंबर लाइन पढ़े है ना? सबसे पहले डिसाइडर 0, इधर जाएंगे तब प्लस में +1 +2 +3, ये सब प्लस में होता है। आप समझ नहीं भी लिखेंगे तो इंक्लूड है उसमें, अंडरस्टूड समझ लिया जाता है। +4 +5 +6 +7 +8, इतना हो जाएगा हमारा। इधर जाएंगे तो माइनस में -1 -2 -3 -4 -6 -8 -9, समझ रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, समझ रहे हैं। इधर कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। उधर भी अनंत। देखिए, कहा जाता है कि सबसे जो होता है हमारा का सबसे बड़ा अनंत होता है, ऐसा नहीं है। अनंत में हम एक और जोड़ देंगे तो उससे बड़ा अनंत बन जाएगा। तो ये गलतफहमी मत पालिएगा, ठीक है ना? देखिए अगर मान लीजिए हमको लिखा गया है, इसका मतलब कि हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? इसको हमको संख्या रेखा से समझना है। अब अभी हम बताएं कि 3
है कि नहीं? ये कितना है +2। मतलब ये बोल रहा है कि हमारा जो पैर है स्टेप मतलब कि पैर जो हमारा है वो कितने का है, कितना चलेगा? 2। कितना चल सकता है? 2। कितना चल सकता है? 2। तो हमारा इसका साइज हम नाप लिए कितना है? 2। और कितना डेग चलेंगे? 3 डेग। कहाँ से चलेंगे? तो डिसाइडर से ना चलेंगे, 3 डेग चलेंगे। तो बताइए 3 डेग कितना है कदम से? तो यहाँ से 2 पहले चलेंगे, 1 डेग हुआ हमारा, क्योंकि पैर हमारा को पसारना है कितना? 2 ही। अब बताइए कितने टाइम्स करना है? 3 टाइम्स। तो बताइए यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। क्या इसका आंसर +6 नहीं आता है? अब कहेगा सर जी अब तो इसको उल्टा बताए थे। कोई बात नहीं, गुणा में चलता है। हम कहें कि 3 × 2 लिखिए या 2 × 3 लिखिए, बात तो एक ही है। तो आप उसी तरह इसको भी समझ सकते हैं कि अगर हमको मान लीजिए ये दे देते सवाल, तो अब इसका मतलब समझिए कि इसका जो पैर पसारने का क्षमता है वो कितना है? 3। लेकिन कितना ही स्टेप चलेगा? बस 2 ही। कहाँ से चलेगा? 2 से ही। क्या भले 0 से, डिसाइडर से चलेगा, ठीक है ना? कितना अब पैर कितना पसारेगा? 3। अब फिर कितना बार चलेगा? 2 बार। देखिए 6 पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो वही चीज है। अगर मान लीजिए हमको माइनस में लेना है, मान लीजिए 3 × -2, तो हमारा पैर पसारने का कितना है क्षमता? -2। लेकिन कितने बार है? 3 बार है। कहाँ से चलेंगे? डिसाइडर 0। माइनस का मतलब किधर जाना है? इधर जाना है ना, पीछे बताए थे। माइनस का मतलब पीछे और प्लस का मतलब आगे। तो पीछे जाना है, कितना पैर पसारेगा? 2। तो पहले 0 से 2 पर कितने बार? तो 3 बार, फिर 2 बार, फिर अरे यार 0 से -2, ठीक, 1 बार, फिर 2 बार। ओह सॉरी, यह गलत लिखा गया है। यहाँ पर -5 और यहाँ पर -6, ठीक है, और इधर -7। वही तो। अब -6 है ये हमारा, तो -6 पर पहुंच गए। यहाँ से कितने बार? 1 बार, फिर 2 बार, और कितने बार चलेंगे? 3 बार। तो यहाँ पर देखिए -6 पर पहुंच गए कि नहीं? इसका आंसर कितना आ जाएगा? -6। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत। अब देखिए अगर इसको उल्टा भी हम लोग करते हैं, मान लीजिए कि अगर इसमें 2 × -3, अब पैर पसारने का कितना क्षमता? -3। कितना? -3। कितने बार? 2 बार बस। तो यहाँ से डिसाइडर ये है हमारा, तो 2 से कितना पैर पसारेगा? 3। अब बताइए कितने बार? लेकिन 2 बार। फिर देखिए वहीं पर पहुँच गए। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं कि कोई चीज़ गुणा में है तो उसको आप उल्टा सीधा कर सकते हैं और एक संख्या रेखा पर दर्शाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये चीज़ समझ रहे हैं, इसका कहीं यूज नहीं है, बस हम आपको नॉलेज के लिए बताएं, थोड़ा सा बेसिक्स, ठीक है ना। देखिए आप फंसेंगे तो छोटी चीज़ में फंसेंगे, बड़ा चीज़ रहेगा तो दिखाई देगा, उसमें नहीं। आप कभी देखे हैं कि ना प्लस माइनस में नहीं गलती होता है? आप मैथ बना रहे हैं कि प्लस माइनस में, क्योंकि वो छोटा है, दिखता नहीं है बच्चों को। तो ये हमारा रहा गुणा। अब इसमें थोड़ा सा और हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है ना। चिन्ह का इसमें सबसे थोड़ा सा होता है, तो ये तो समझ गए गुणा का अर्थ, इसका कैसे होगा, कैसे आविष्कार होगा, ये सब देख रहे हैं कैसे सोचा जाता है। अब बताइए अगर हमको गुणा करना है वास्तविक, तो उसका नियम क्या कहता है हमारा? मान लीजिए हमको गुणा करना है 3 × मान लीजिए ये करना है 3 × 2, तो हम इसमें समझते हैं, एक आपको बताए थे कि चिन्ह हमेशा छिपा रहता है, क्या क्या छिपा रहता है? प्लस का। अगर नहीं लिखेगा तब प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। हम आपको बताए लगातार 2 अगर साइन है तो उसको कोष्ठ में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए गुणा करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है कि सबसे पहले चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन होता है, सबसे पहले चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन होता है। किसका होता है? सबसे पहले चिन्ह का, सबसे पहले चिन्ह का, सबसे पहले चिन्ह का। अब चिन्ह को याद करने के लिए सबसे याद रखिए कि गुणा में होता है ये सब। प्लस में अगर प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस। अगर हम माइनस इंटू प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस। अगर प्लस में इंटू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस। इसका हम प्रूफ दे देंगे आपको बाद में, ठीक है ना, अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अब हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा आपका बेसिक ठीक हो जाएगा, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, ढंग से, इज्जत से। देखिए सबसे पहले गुणा में किसका होता है मल्टीप्लिकेशन, चिन्ह का, ठीक है ना। गुणा में सबसे पहले किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, चिन्ह का। तो प्लस और इसमें भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या आ जाएगा हमारा प्लस। और इसके बाद इस संख्या का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अगर हम कहेंगे -3 इंटू 2 रहता तो ये भी प्लस में है हमारा, है कि नहीं, प्लस में है। तो सबसे पहले चिन्ह का माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा माइनस, और 3 इंटू 2 6, ठीक है। अगर हम कहेंगे 4 इंटू -6 तो हम समझ रहे हैं इसका चिन्ह प्लस नहीं लिखा गया था, प्लस नहीं लिखा गया था, प्लस नहीं लिखा गया था, प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 4 इंटू 6 कितना आ जाएगा 24। टेबल पढ़े हैं ना, 6 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ना है, मतलब पहाड़ा 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौके 24, वहीं तो होता है वो। अब बताइए अगर हम कहेंगे 7 इंटू, अगर माइनस है और इधर भी हम कर देते हैं माइनस, तो इसका कितना आंसर आने वाला है। सबसे पहले चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन माइनस 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 माइनस, जी हाँ प्लस। अब इसके बाद 8 इंटू 7 कितना आ जाएगा 56, 56 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कि हमको 3 संख्या है, मान लीजिए 7 इंटू 11 इंटू मान लीजिए 13, इसमें से हम माइनस कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लिकेशन में अभी बताया कि अगर 11 इंटू 13 कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, या 11 इंटू 13 कीजिए या 13 इंटू 11 कीजिए, बात बराबर। मतलब मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर किसी को भी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसको बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता का नियम बोलते हैं, कोई बात नहीं। क्रम विनिमय मतलब विनिमय का मतलब एक्सचेंज, जगह चेंज कर लेंगे, क्रम चेंज कर लेंगे, उसी को क्रम विनिमयता। यहाँ से क्रम इसका बदल दें बस, उसका कोई बाद में पढ़ा देंगे। देखिए 7 इंटू 11 इंटू -13, देखिए 7 में और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 77। लेकिन बताइए सबसे पहले 77 लिखेंगे नहीं, सबसे पहले किसका मल्टीप्लिकेशन होता है चिन्ह का। तो इसका माइनस है और इसका क्या है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है वो, हाँ होता है। लेकिन माइनस और प्लस, यहाँ पर प्लस ना छिपा है, कुछ भी नहीं आता, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस। और 7 इंटू 11 कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। अब बताइए इसका तो सवाल समाप्त हो गया। अब यहाँ पर बचा है मल्टीप्लाई -13। अब देखिए हमको 77 में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13 91, मतलब कि 910 और 91 यानी 1001, कितना आ जाएगा 1001। तो ये देखिए माइनस और माइनस कितना आ जाएगा हमारा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस। और इस 77 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 77 में 13 से करेंगे तो सबसे पहले इसको 70 + 7 मान लीजिए, तो 13 7 91 910, और फिर 13 7 91, तो 910 में 91 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1001 आएगा कि नहीं। मैजिकल नंबर है ये, आगे हम पूछेंगे आपसे मैजिकल नंबर, जादुई संख्या। देखिए सबसे अब आप इस मल्टीप्लिकेशन सीख गए कैसे करना है। सबसे पहले चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद संख्या का मल्टीप्लिकेशन। इसमें किसी को भी पहले गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्रम चेंज करके, उसी को क्रम विनिमयता का नियम, कम्यूटेटिव लॉ, बेटा दे। चलिए बताइए हमको इसको मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू
25 इंटू, मान लीजिए हमको करना है 3 से, इसमें हम माइनस लगा देते हैं और आप बताइए कितना आएगा, बताइए, बोलिए। 7 इंटू कितना आ जाएगा 25, कितना हो जाएगा 7 इंटू 25 कितना हो जाएगा 25 छः का 150 और 25 7 175, तो कितना आ जाएगा 175। ये प्लस कहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस 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 लिखा नहीं जाता है, तो 175 और यहाँ पर तो इसका तो काम तमाम, तो यही ना बच गया हमारा इंटू -3 सॉरी। देखिए अब इसमें मल्टीप्लाई कर, अब प्लस है माइनस है, कितना आ जाएगा माइनस। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई तो 170 और प्लस 5 मानिए, तो 17×51 कितना आ जाएगा हमारा 510, और इसमें 15 और जोड़े गए हैं तो कितना आ जाएगा 525, कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा ना। 17×51 510 आपस में 15, ठीक तो है 525 आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर आपको करना होगा तेजी से मल्टीप्लिकेशन कैसे कीजिएगा, मान लीजिए 2 अंक में है, थोड़ा सा जीरो पे सोचा जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा बता देते हैं क्यों, क्योंकि जीरो में कोई भी संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी संख्या से, तो हमेशा आंसर आएगा जीरो। अगर हम कहेंगे 7 इंटू जीरो क्या होगा जीरो, 0 इंटू 8 कितना आएगा जीरो, मतलब कि जीरो में कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे वो जीरो कर देगा, मतलब जीरो बहुत बहादुर है, वो सबको जीरो कर देता है। 0 इंटू 9 कितना आ जाएगा जीरो, 0 इंटू 1 करोड़ कितना हो जाएगा 10 करोड़ लिख देते हैं, कितना आ जाएगा जीरो, समझ रहे हैं। 0 इंटू आदमी कितना हो जाएगा जीरो, समझ रहे हैं, 0 इंटू कुछ भी कर दीजिए, बकरी कुछ भी कर दीजिए जीरो हो जाएगा वो। जीरो में किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा जीरो, बस समझाने के लिए, जस्ट फॉर्म, जस्ट किडिंग। देखिए तो जीरो समझ लिए कि जीरो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, लेकिन एक में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा कितना आएगा वही संख्या आ जाएगा। अगर हम कहेंगे कि एक में 2 से मल्टीप्लाई करना है, बस 2 वही नंबर, एक है ये नहीं है। हम कहेंगे 3 इंटू 1 वही नंबर आंसर आ जाएगा। हम कहेंगे 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस मल्टीप्लिकेशन को यहीं तक रहने देते हैं और आगे हम चलते हैं डिवीजन में। डिवीजन देखिए भाग, देखिए इसका हम मतलब बता देते हैं। जिस तरह ऐड करने से लगातार एक ही नंबर को ऐड करने से हमको हम लोग इसमें बदल देते हैं, देते हैं गुणा में, उसी तरह इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाते हैं बार बार, तो वहीं पर हम क्या हो जाता है हमको मिल जाता है डिवीजन। जैसे हम कहते हैं कि 12 को भाग कीजिए 3 से, तो ये बोल रहा है ये ना कि 3 को कितने बार घटाएंगे कि हमारा मतलब कि हम लोग डिसाइडर मतलब जीरो पर पहुंच जाएं। इसका मतलब हम आपको बता देते हैं कि मतलब कि 3 को कितने बार करेंगे तो हमारा आ जाएगा जीरो पर हम पहुंच जाएंगे। तो वही चीज मतलब होता है, जैसे अगर हम कहें मान लीजिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर हमारा जीरो है, तो 3 को कितने बार करेंगे तो समझ रहे होंगे कितना पैर पसरना है 3 ही। तो बताइए 12 से हमको यहाँ से जाएंगे हम, तो 3 डेग मान लीजिए चल घटा दीजिए, तो इसमें यहाँ पर 9 हो गए, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 3, तो फिर यहाँ पर 0, तो मतलब हम लोग कितना कदम चले 4 कदम, उसी को बोला जाता है, ठीक है ना। दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आता ऐसे देखिए 12 है, 12 को हमको कितना बार जब तक घटाते रहिए
उतना पैर पर मतलब उतना साइज कितना है इसका 3, उतना तक है जब तक कि 0 ना है। 12 से 3 कम कीजिए, कितना आया 9, फिर 9 से 3 कम कीजिए, कितना आएगा 6, 6 से 3 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0। कितने कदम चलिए 6 से 3 कम कीजिएगा तो 3, 3 से 3 कम कीजिएगा तो 0। कितना कदम चलने पर 0 मिला? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, हमारा वहीं 0। तो 4 हमारा आंसर इसका आता है। देख लीजिए, अगर 12 को 3 से भाग कीजिएगा तो कितना आता है हमारा? 4 बार में चढ़ते हैं 12, ऐसे ही ना करते हैं, घटाते हैं, वहीं घटाइए, ठीक है जी, बतिया तो एक ही है। तो वहीं रिमाइंडर 0, 0 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? वहीं कि शेष 0 का मतलब कि संख्या कट गया पूरी पर। अगर हम कहेंगे कि 6/2 का मतलब क्या है? 6 को जब तक घटाया जाए जब तक कि डिसाइडेड 0 तक मत पहुंचे। इसका पैर पसारने का क्षमता है 6 - 2 कितना जाएगा 4, 4 - 2 कितना जाएगा 2, 2 - 2 कितना जाएगा 0। 0 मिल गया, कब मिला? कितना डेग चलने पर? 1 डेग, 2 डेग, 3 डेग, बस आंसर। इसका आंसर 3 आने वाला है। समझ रहे हैं बात? यही मतलब होता है इसका। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन से सवाल माने सवाल हल होता है। मतलब कि अगर आप एपीओपी पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला प्रूव करेंगे तो उसमें थोड़ा सा यूज होता है, लेकिन इतना इसका महत्व नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्ट बता देते हैं। इसका मतलब जान गए ना ओवरऑल? नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, अगर भागा हम लोग करेंगे तो ये तो समझ गए बेसिक, हम इसका कैसे करेंगे। अब देखिए, अगर इसका भी चिन्ह का, सबसे पहले चिन्ह का भागा कर दीजिए, अगर समझ रहे होंगे बात को। प्लस में अगर भागा करेंगे आप तो हमारा प्लस में अगर भागा करेंगे आप प्लस से, किससे? प्लस से, तो प्लस ही आता है। माइनस में भागा करेंगे माइनस से तो कितना आएगा? प्लस आता है। प्लस में भागा करेंगे माइनस से तो कितना आ जाएगा? माइनस। माइनस में भागा करेंगे प्लस का तो कितना आ जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का लागू करते हैं। 12/3, इसका मतलब 3 का टेबल कितने बार में है बताइए। भागा तो एक सिंपल दिया जाता है, लेकिन आप डायरेक्ट शॉर्टकट समझिए। 12/3 मतलब कि 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? उल्टा। गुणा का उल्टा भागा, जोड़ का उल्टा घटाओ, उसी तरह। इसीलिए साथ में पढ़ा जाता है, पहले जोड़ इसके बाद घटाओ, इसके बाद गुणा इसके बाद भाग। ऐसा कबो नहीं सीखेंगे कि पहले भाग इसके बाद गुणा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जोड़ से बना है गुणा और घटाव से बना है भाग, तो सीक्वेंस में ये सब पढ़ा जाता है, ठीक है ना। देखिए, तब 12/3 कितना आ जाएगा हमारा? 4। क्यों? देखिए, समझ रहे होंगे तो देखिए, 3 में 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसके बाद अगर हमको भाग करना है इससे, देखिए, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि अब 5 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि 15 पर पहुंच जाए, मतलब 15 पर पहुंच जाए। तो ऐसा नंबर एक ही है 3, है कि नहीं। अब आ रहा है कैसे? देखिए, इसका प्लस है, इसका भी प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस आया तो प्लस लिखा नहीं जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस आएगा। तो ये देख रहे होंगे कि इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये नंबर मिल जा रहा है। बोलिए हाँ, समझ में आ रहा है ना। देखिए, 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर मिल जा रहा है, मिल जा रहा है ना। तो ये बताइए, अगर हमको मान लीजिए 70 है, इसको हमको भाग करना है, भाग करना है किससे? मान लीजिए -10 से। तो देखिए, मतलब कि -10 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 70 पे पहुंच जाए? बताइए। अगर मान लीजिए कि -10 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि हम लोग 70 पे पहुंच जाएंगे? देखिए, इसका आंसर माइनस है और हमको चाहिए क्या? प्लस में। तो इसका मतलब ये माइनस है, तो माइनस लेंगे तभी तो प्लस आएगा हमारा। तो यहाँ पर हमको माइनस तो आएगा ही आएगा। अब ऐसे भी जानते हैं कि प्लस और माइनस में भागा करते हैं, प्लस और माइनस में भागा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? माइनस। तो बताइए, 10 में हम कहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे? 70 आ जाएगा, तो 7 से। तो देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस इंटू माइनस। मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले क्या होता है? चिन्ह का गुणा, माइनस माइनस प्लस, 10 7 70 आ गया प्लस में। नहीं तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं डायरेक्ट, प्लस है माइनस है तो माइनस से आना ही है। अब 70 को 10 से भाग करना है
तो 10 का टेबल कितने बार पढ़ना है? 7 बार, बस सिंपल। अगर हम कहेंगे -35/-7, तो बताइए -7 में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि माइनस पहुंचे? बताइए माइनस में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस में पहुंचे? अगर हम माइनस लेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, हमको क्या लेना पड़ेगा? प्लस लेना पड़ेगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब इसका आंसर प्लस में आएगा। देखिए क्योंकि उल्टा है, ये उल्टा चलता है। अगर गुणा का उल्टा भागा, जोड़ का उल्टा घटा होता, माइनस माइनस कितना आ जाएगा हमारा? प्लस। अब 7 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 35 पर पहुंच जाएंगे? 5 बार, बस यही मतलब होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रहा हमारा आज का क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।